उत्तर प्रदेश के बरसाना में आज लठमार होली का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने लठमार होली का खूब आनंद लिया और साथ ही लठमार होली में शामिल हुए यहां पर श्रद्धालुओं ने होली के भजन गाए। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लठमार होली खेली गई है। अब ऐसे में बात अगर की जाए बेहद पुराना इतिहास, बेहद पुरानी परंपरा और होली का ये पावन त्यौहार, और जब होली के त्यौहार की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये तस्वीरें मुग्ध कर देती हैं और आत्ममुग्ध कर देने वाली ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और बहुत पुराना लठमार होली का इतिहास रहा है। जब देखते हैं लठमार होली को लेकर तमाम आयोजनों को तो लठमार होली का नाम भी देखने को मिलता है और अजब तरीके की होली है। और लठमार होली में लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरसाने में इस समय होली की धूम मची हुई है और विश्व प्रसिद्ध होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हम इस समय मौजूद है रंगीली चौक। यह वो रंगीली चौक है जहां पर धूमधाम से होली खेली जाती है और लट्ठों की होली यहीं से प्रसिद्ध मानी जाती है। नंदगांव के हुरियारे बरसाने के हुरियारे नंदगांव के हुरियारे बरसाने पहुंचते हैं और बरसाने पहुंचकर वह पहले श्री राधा रानी मंदिर में पहुंचकर जो है पद गायन होता है और पद गायन होने के बाद सुदामा गली से होते हुए वह यहाँ रंगीली गली पहुंचते हैं और रंगीली गली में होली होती है। मेरे साथ यहाँ कुछ सेवायत है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण गोस्वामी है। लक्ष्मण जी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं लठमार होली को देखने के लिए। क्या कहेंगे इस बार, क्या इतिहास है, क्या है लठमार होली का पूरा? देखो महाराज, या होली को शब्द अंते वर्णन ना है सके, क्योंकि या हो रही है देखने को बड़े बड़े देवी देवता उतर से। और जो है इस होली का आनंद यह है कि नंदगांव के ग्वालवाल दूल्हा बन के जो है सज धज के प्रिया कुंड पे पहले पहुंचते हैं। वहां पर उनकी खातिर होती है, उनको ठंडियाई, भांग और आदि चीजों से उनका जो है स्वागत किया जाता है। फिर वो होली खेलते हुए मंदिर पर पहुंचते हैं। महल में उनको टेसू के फूलों से जो है सराबोर कर दिया जाता है और दोनों तरफ नंदगांव बरसाने की समाज होती है। नंदगांव बरसाने का गायन होता है, बड़ी अच्छी अच्छी होलियां गाई जाती हैं। और फिर नीचे ब्रज की गोपियां लठ ले लेके 16 श्रृंगार करके उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं और वो अपने ढाल ले लेके गाते बजाते आते हैं और ब्रज की गोपियां उनका स्वागत करती हैं और कहती हैं, अरे चलो अयो रे श्याम बरसाने गाम तोए होरी खूब खिलाऊंगी, होरी को मजा चखाऊंगी। चलो अयो रे श्याम बरसाने गाम तोए होरी खूब खिलाऊंगी, होरी को मजा चखाऊंगी। विश्व प्रसिद्ध होली के नाम से जाना जाता है। बोलो होली के रसिया की। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता इस होली के लठमार होली में आनंद लेने के लिए आते हैं। क्या पौराणिक कहानी रहती है, ऐसा क्या रहता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं? क्या होता है महाराज? ये विश्व प्रसिद्ध होली हो चुकी है और मुझे लगता है सब जगह होत हो रही और ब्रज में होत तो ब्रज जैसी होली तो कहीं है ही नहीं। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि 36 करोड़ देवता, 84 करोड़ देवता जो है किसी ना किसी रूप में, वेश में यहाँ आते हैं और वो ठाकुर जी से, श्री से प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, हमें भी ब्रजवासी के रूप में कोई जन्म मिले जिससे कि हम आपके इस स्वरूप का आनंद ले सकें, इस होली का आनंद ले सकें, आपके चरणों की धूल को माथे पर लगा सकें। सब कहते हैं मुक्ति मिल जाए। यहाँ मुक्ति कह रही है कि प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने कहा ब्रजरज और मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति है जाए, कि जा ब्रज की धूल को मस्तक पे लगा ले, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। तो आज की जो ब्रज रज है ये किशोरी जी श्यामा श्याम की तो है ही, 36 करोड़ देवी देवताओं के चरणों की ब्रज धूल है। इसको मस्तक पर लगा के अपने भाग्य को हमें जो है आनंदित करना चाहिए। ओ होरी के रसिया की। ऐसा कोई फाक का गाना जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहो आप? बोले होरी के रसिया की। अरे नंद को छोना श्याम सलोना टोना कर गया होरी में। ओ नंद को छोना श्याम सलोना टोना कर गया होरी में। कर गए होरी में सखीरी, कर गए होरी में, हाँ कर गए होरी
में। ओ नंद को ओ नंद को ओ नंद को सोना श्याम सलोना टोना कर गयो होली में। यही होली के पद हैं, यही होली का उल्लास है और ये ब्रजवासियों में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो होली के रसिया की जय। हमारे साथ पन्ना यहाँ के पुजारी, जिनका कहना था कि 33 करोड़ देवी देवता होली को देखने के लिए पहुंचते हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मनमोहिनी। कैसी लग रही है यहाँ पे होली? अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, श्री जी की कृपा बरस रही है। तो ये थे मेरे साथ कुछ श्रद्धालु, जिनका कहना है कि होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और हर कोई राधा कृष्ण के प्रेम का दीवाना है। जनतंत्र टीवी से दीपक चौधरी, बरसाना। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लठमार होली की हम बात कर रहे हैं। लठमार होली का इतिहास बेहद ज्यादा पुराना है। लठमार होली अपने आप में एक रोमांचक इवेंट भी माना जाता है। लठमार होली में शामिल हुए अब हुरारियों और साथ ही लठमार होली का इतिहास आपको हमने बताया। और लठमार होली की महीनों पहले से जिस तरीके से तैयारी की जाती है वो भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। तो वही विदेशी श्रद्धालु भी इस समय शामिल होने के लिए यहाँ पर आते हैं, लुत्फ होली का उठाते हैं। इसका द्वापर युग से हमारे भगवान कृष्ण के सामने से इसका इतिहास चला आ रहा है और ये बड़ा ही सुंदर और प्रेम भरे ये लठ, ये गोपियों के लगे लठ जो होलियारों पर बरस रहे हैं आज। ये हम लोग तो ब्रजवासी हैं, ब्रज के रहने वाले हैं। ये हमारी परंपरागत क्यों ना होली है और ये वर्षों से हमारे पूर्वजों पुराने टाइम से मनाई जा रही है और ये हमारा इसका बहुत बड़ा महत्व है हम लोगों के लिए। और ये जहाँ ब्रज की गोपियाँ और नंदगाम के ग्वाले जाते हैं, ग्वाले के ऊपर लठ जो है बरसाए जाते हैं। ये गोपियों द्वारा जो है इसमें अपने यहाँ का जो ये फेस्टिवल है होली का, इसको अच्छी तरह से मनाया जाता है। ये द्वापर कालीन परंपरा है जिसका कि आप देख रहे हैं, ये रंगीली गली पे जीवंत उदाहरण है नारी सशक्तिकरण का। यहाँ नारी सशक्तिकरण के दृश्य में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों को लाठियां चलाना सिखाया था और उसी का ये जीवंत उदाहरण है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हुरियारिन जो है वो लाठियां चला रही हैं। रसिया को नारे बनाओ रे रसिया को। तो यहाँ समस्त जो हुरियारिन हैं वो सभी यहाँ लाठियां चला करके समस्त हुरियारों की पे है। बड़ा आनंद है। ये ठाकुर जी का एक साक्षात उत्सव है, साक्षात्कार है ये ठाकुर जी का। या जैसो कोई उत्सव हमारे पूरे वर्ष में ना है जो होली को उत्सव है। ये 6500 वर्ष पुराना इतिहास है। भगवान स्वयं खेले इस जगह होली, लठामार होली। तो वो परंपरागत चली आ रही है लठामार होली ठाकुर जी की। ये साक्षात उत्सव है ठाकुर जी। अरे बड़ा रंग बरस रहा है ब्रिज में आज तो हर जगह पे एकदम रंग वाला है। गोपियां हैं, गोपियों की चराई होती है कम से कम नहीं, एक दिन का गेहूं का पीपा खा जाती है। 3 महीने पहले से इनकी हवाई चबाई शुरू हो जाती है। वाला भी ढाल को रोकने के लिए मेहनत करते हैं, हाल खाते हैं चक्कर, तब जाकर के ये लठ झेलना पड़ता है, लठियां चलानी पड़ती है। ब्रिज का आनंद है, ये सर्वोपरि आनंद है। I am from Spain. I'm my first trial in India. I enjoy the holiday. Okay, better than in my country is famous to tomatoes. A lot of tomatoes. Do you know?